एक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की स्थापना करें जो गांव की समस्याओं को उजागर करे। हम हमारे पत्रकार अन्य प्रदेशों में भी तो हैं, तो उनकी भी तो समस्याओं पर हमको विचार करना है। तो चूंकि महाभारत की लड़ाइयाँ, तो उसमें जो है पांडवों ने केवल 5 गांव मांगा था, 5 शहर नहीं मांगा था, 5 गांव मांगा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24। इस वक्त हमारे पास ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जो मंडल अध्यक्ष हैं जयप्रकाश गोविंद राव सौरभ जी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है उसकी आधारशिला क्या है, वो कब स्टार्ट हुआ था, सारी चीज़ जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। करिए, उसके बाद सबसे पहले आपको भारत दर्शन को समाचार को बहुत बहुत बधाई। आपने हमें यहाँ जो है बाइक किया, इसके लिए आपको सर, मैं ये जानना चाहूँगी जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है ये कब शुरू किया और इसकी ज़रूरत क्या करें? देखिए, अमूमन जो है हमारा देश जो है वो ग्रामीण देश है। शहरी पत्रकार केवल शहर की बातों को उठाते हैं, लेकिन गाँव की जो समस्याएं हैं वो शहरी लोग नहीं उठाते। तो हमारे जो आदर्श थे बालेश्वर लाल जी, उन्होंने सोचा कि हम एक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की स्थापना करें जो गांव की समस्याओं को उजागर करे। तो ये जो है 1987 में इसकी जो है आधारशिला रखी गई और आज जो है ये हमारा संगठन पूरे प्रदेश में है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है और अब हम प्रदेश से बाहर निकल करके उत्तराखंड, बिहार और पंजाब में भी हम अपनी स्थिति सुधार रहे हैं। हमारा ही एक ऐसा संगठन है जो जिसका एक व्यक्ति जो है वह जिलाधिकारी की जो अस्थायी समिति होती है पत्रकारों का, तो केवल एकमात्र ही मेरा संगठन है जिसमें कि हमारा जो है प्रतिनिधि वहाँ पर बैठक में उपस्थित रहता है, आमंत्रित किया जाता है। आपने बोला कि पूरे प्रदेश में है, तो कहाँ में है और वहाँ से प्रदेश से बाहर निकलने की क्या मतलब वो जरूरत पड़ी? इसलिए कि हर आदमी चाहता है अपने को फैलाना, तो हम प्रदेश में ही क्यों बैठे रहे। हम हमारे पत्रकार अन्य प्रदेशों में भी तो हैं, तो उनकी भी तो समस्याओं पर हमको विचार करना है। तो चूंकि हम पूरे प्रदेश में हैं, हम सबसे बड़े संगठन हैं, तो हम केवल अपने में तो सीमित नहीं रह सकते हैं। हम अन्य प्रदेशों में भी जा रहे हैं, उनकी भी समस्याओं को उजागर करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने बोला कि एक ग्रामीण, जैसे कि आपने यही बता दिया कि इसका नाम ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन क्यों रखा गया है। इसका नाम आपने बोला कि ग्रामीणों की आवाज़ उठाने के लिए, तो शहर में भी अभी बहुत सारे मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ती है पत्रकारों को एसोसिएशन की, तो फिर उनका क्या होगा? वो अपना संगठन बनाएंगे, लेकिन जो भी संगठन है वो स्थानीय संगठन है, वो शहरों के स्थानीय संगठन है, प्रदेश में और कहीं उनका फैलाव नहीं हुआ है। तो प्रदेश की समस्याओं को तो वही व्यक्ति उठा सकता है, वही संगठन उठा सकता है जो पूरे प्रदेश में हो। और रहा सवाल है कि ग्रामीण नाम दे देने से सिर्फ ये मतलब नहीं हुआ कि हम केवल गाँव की समस्या उजागर करते हैं, हम पूरे देश की हर जगह की समस्याओं को उजागर करते हैं। ग्रामीण हमने इसलिए नाम दिया कि ये भारत जो है गांव का देश है और अधिकतर आबादी जो है भारत में गांव में ही रहती है। और जो लड़ाइयाँ हुई हैं, आप देखी होगी महाभारत की लड़ाइयाँ, तो उसमें जो है पांडवों ने केवल 5 गांव मांगा था, 5 शहर नहीं मांगा था, 5 गांव मांगा था। तो हमारा गांव का देश है और हम गांव की समस्या उठाने के साथ ही साथ पूरे प्रदेश की समस्याओं को उठाने के लिए संकल्प है, इसलिए हमने इस संकल्प किया। आपकी जो गोरखपुर में बैठक हुई है सहारा स्टेट में, उस पर आपका क्या कहना है? ये बैठक क्यों की गई? नहीं, ये बैठक इसलिए की गई कि हम एक प्रदेश सम्मेलन कराना चाहते हैं और प्रदेश सम्मेलन तभी होगा जब हमारे सभी तहसील स्तर पर प्रारंभिक इकाई है, उसके बाद से जिला इकाई है, फिर मंडल इकाई है। तो हम सबके सहयोग से हमारा कोई संगठन करा सकता है, जिला संगठन करा सकता है, प्रदेश संगठन करा सकता है या ये मंडल संगठन करा सकता है, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए हम सबके सहयोग से एक अभूतपूर्व सम्मेलन इस ये चूंकि प्रधानमंत्री का वो शहर है, इसलिए यहाँ जो हम एक कराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री का, हाँ, मुख्यमंत्री का एक शहर है, इसलिए हम यहाँ जो है एक अभूतपूर्व सम्मेलन कराना चाहते हैं। तो जैसे कि
ये भी देख लिया जाए कि आजकल मुद्दे ग्रामीण में हो या फिर शहर में हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो मुद्दे उठाए जाते हैं और पत्रकार उनको क्या है कि ना, अब जो पत्रकारिता है उसको दिखा नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं वो छुप जा रहा है। तो इससे क्या आपकी संगठन क्या कर सकती है इस नहीं, मामले देखिए में? संगठन जो है बहुत सारे ऐसे अत्याचार हैं जो क्या है सामने नहीं आते और ऐसे दबा दिए जाते हैं। नहीं, तो उसी को तो हम उजागर करते हैं जब हमारे ऐसे ऐसे कौन कौन सी मतलब इतने बहुत ज्यादा दिन से आपका जो संगठन है वो है, ऐसी आपको मतलब 5 चीजों के बारे में बता दीजिए जो ये उजागर कर चुका है। कोई भी भ्रष्टाचार हो या फिर अत्याचार हो, किसी हाँ के हाँ हाँ हवाले हाँ, देखिए अभी तमाम जो है समस्याएं आई हैं जी और तमाम जो है निरपराध लोगों को जो है वो बंद किया गया है और उसके लिए हम लोग डीएम को कहाँ पे पत्र सर? दिए हैं। गोला में हुआ था, ये गोला में चौरी चौरा में भी हुआ था। चौरी चौरा में एक पत्रकार को एक थानेदार ने गलत तरीके से फंसा करके और उनको जो है क्या नाम है बंद किया। हम लोग जो है वो समस्या उठाए और एसएसपी को सब लोग पत्र दिए और विदिन कम कुछ मिनट में जो है वो लाइन हाजिर हुए। जी तो जहाँ जहाँ भी ऐसी बातें हुई हैं, ये तो ये आपकी पूरे ये प्रदेश का ये मामला है। मैंने 5 मुद्दा बोला था। नहीं, ये तो बता रहे हैं, जी, ये प्रदेश का वो है। तो प्रदेश में तमाम समस्याएं आती हैं और ये हमारे मंडल में जो भी समस्याएं आती हैं उसको हम लोग निराकरण जो है अपने स्तर से कर लेते हैं। हमको बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं होती है, हम अपने लोकल स्तर पर इसका निराकरण कर देते हैं और अगर जाने की आवश्यकता होती है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है बहुत सामंजस्य है और हम लोग जो है अपनी समस्याएं अपने को उठा लेते हैं। अभी अभी गोरखपुर में एक समस्या आई है और अध्यक्ष जी आपको बताएंगे गोरखपुर समस्या क्या है और उसके लिए आज हम लोग बैठक में तय किए हैं कि हम लोग जो है आगामी बहुत जल्द जो है हम लोग जो है जिलाधिकारी को संज्ञान में लाएंगे अपनी बात। सर ये तो एक समस्या हुई, मतलब आपने बताया जो, और एक अध्यक्ष जी बताएंगे, ठीक है, लेकिन अध्यक्ष जी बताएंगे वो आप बता दीजिए या फिर मतलब 5 समस्याएं मैंने बोला था क्योंकि आपकी संस्था इतने दिन से है, संगठन इतने दिन से है, तो 5 समस्याएं मैंने नहीं, हमारे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये देखिए पत्रकार का मुद्दा है, ठीक है, आपने पत्रकार का बताया, जैसे ग्रामीणों के लिए जो मुद्दे उठाए जाते हैं, क्या सहयोग हुआ है, ये चीजें बताइए। ग्रामीणों के लिए हाँ हाँ सब हम बहुत सारे ऐसी मतलब जगहों पे आप गए होंगे जो उनके साथ अत्याचार हुआ या फिर उनका शोषण हो रहा है, तो ऐसा सहयोग हुआ है तो ठीक वो है, चीजें हमने आपको बताया जी। हमने आपको एक बताया आपने कि बताया देखिए हम ग्रामीण की भी समस्या को उठाते जी हैं, जी शहरों की भी जी समस्या जी उठाते हैं। तो अभी हम लोग मैंने यही पूछा कि 5 समस्या हाँ, तो आपने अभी यही हम लोग बताया। जिलाधिकारी के यहाँ गए थे। जी जिलाधिकारी की बैठक में मैं स्वयं गया था और अपने जिले की तरफ से, तो हम लोगों ने देखा कि जो तमाम चौराहे हैं जी उसमें जो लाइट्स लगे हुए हैं क्रोसिंग वाली लाइट, वो कुछ ऐसे हैं, ऐसे जगह पर स्थित है कि ये दूसरे तरफ से आदमी आता है तो दिखाइए नहीं देता है उधर का सिग्नल, उसको नहीं पता है कि सिग्नल हरा ग्रीन हो गया या क्या हुआ, और वो कभी कभी सिग्नल को क्रॉस कर जाते हैं और चालान हो जाते हैं। इस समस्याओं को हम लोगों ने जिलाधिकारी के सामने उठाया था और उसकी कुछ समस्याएं भी समस्याओं का समाधान हो रहा है। तमाम कॉलोनियों में गंदगी की बात है, तमाम कॉलोनियों में गंदगी फैली रहती है, उसको हम लोग जो है नगर निगम में जा करके और अपना वो करते हैं कि भाई आप उसकी साफ सफाई कराइए, और नगर निगम के लोग जो है अपना वरीयता दे करके उधर सफाई कराते हैं। किसानों के खाद बीज की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग जो है उठाते हैं ताकि उचित दाम पर उनको खाद और बीज मिल सके। ये समस्याएं उठाते हैं, कृषि रक्षा अधिकारी के पास जाते हैं, अगर कोई रोग लगा होता है उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो उसको हम लोग प्रमुखता से उठाते हैं और उठा करके उसका समाधान कराते हैं। तो सर ये ने आपने समस्याएं बताया, जो भी जैसे भी बताया अच्छा लगा जान के, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जैसे कि आप कितने दिन से इस संगठन से जुड़े हैं? हम तो बहुत पहले से कम 25 बरस 30 बरस हो गया। 25 बरस 30 बरस हो गया। तो कभी ऐसे आपकी मतलब लाइफ में ऐसा फेज आया होगा जब आपको लगा होगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, इस संगठन को अब छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था और मैं 2-3 साल से ही मंडल अध्यक्ष हूँ। उसके पहले मैं एक साधारण सदस्य था, लेकिन मेरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी को देख करके मुझे जनपद देवरिया का जिलाध्यक्ष वो अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष बनाया गया
और पुनः जो है मुझे गोरखपुर जनपद का जिलाध्यक्ष बनाया गया और पुनः मेरी सक्रियता के चलते ये जो है मंडल का अध्यक्ष, गोरखपुर मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसी कोई मतलब मार्मिक घटना अभी जब से मतलब आप जुड़े हैं, पहले से एक नॉर्मली सदस्य के रूप में आप जुड़े हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा मुद्दा हो जो आपको हाँ लगे, हाँ तकलीफ हो या फिर अंदर से ऐसी मुद्दा आई थी। मैं जब तहसील अध्यक्ष था देवरिया जनपद में, तो कुछ लोगों ने अब चाहे उनके मन में जो अपेक्षा हो सकता है वो अपेक्षा हमसे न पूरी हुई हो, तो उन्होंने जो हमें मंडल वो जिला का वो तहसील अध्यक्ष के पद से हटा दिया और मैं एक साधारण सदस्य हो गया। ये बात जो है वो नागवार लगी प्रदेश को, क्योंकि मैं बहुत सक्रिय व्यक्ति था और प्रदेश जो है वहाँ से तुरंत हमको गोरखपुर जनपद का जिलाध्यक्ष। सर ये तो रही मतलब आप अपना वो बताएं कि हाँ तकलीफ हुआ कि हमें पद से हटा दिया गया, फिर पद में रखा गया, ठीक है मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटना जो मतलब कोई आया सामने से और आपको बोला कि मुझे ये दुख है, ऐसा कुछ है, वो चीजें हुई कि नहीं कि झकझोर दे एकदम आपको? नहीं देखिए, मतलब इतने अब कह रहे हैं कि 25 साल से जुड़े हैं, तो 25 साल में कभी तो ऐसा हुआ होगा कि हाँ कोई सामने से आके कहा होगा कि मेरी सहायता करिए? नहीं देखिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी सवाल यह है कि अपेक्षाएं लोगों की बहुत होती हैं और हर आदमी सबकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता, लेकिन अगर किसी की अपेक्षा पूरी नहीं हुई है तो वो निश्चित रूप से झिकेगा, ठीक है। लेकिन एक अधिकारी के रूप में हम उसको बुरा नहीं मानते, हम उसकी बात को मन में विचार करते हैं और किसी तरीके से उस आदमी को फिर हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं और आप जो है आप अगर गलत हैं तो मैं बोलता हूँ आप गलत हैं और आपको सही मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई है क्या? नहीं कोई सामने से मैं उस संगठन का समर्पित व्यक्ति रहा हूँ, मेरे सामने कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे मैं मर्माहत। नहीं, जैसे कि मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई सामने से आके बोले कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ या फिर कोई जेल में है, कुछ ऐसी घटना जैसे आपने पत्रकार वाला एक बताया, तो वो तो खैर पत्रकार भी नहीं, कोई मतलब ग्रामीण सदस्य हो? नहीं मैंने बताया ना कि हमारे ये खजनी के एक पत्रकार थे जो कि जेल में ये पत्रकार वाली आपने बात बताई, पत्रकार को छोड़ के कोई अदर हो, जैसे कि उसके पास मतलब नॉर्मल कोई ग्रामीण हो, उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ग्रामीण एसोसिएशन से जुड़े हैं। नहीं ग्रामीण तो अपनी बहुत समस्याएं लेकर के आते हैं। जी जी जी। अब ग्रामीणों में तो उन्हीं में से एक समस्या मैं पूछ रही हूँ, ऐसा जो बहुत मार्मिक हो। हाँ मैं जब सदर तहसील में था देवरिया, तो एक गांव का व्यक्ति था, उसके सामने गांव के लोग बहुत जाति किए थे और थाने पर गया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई और वहाँ हम पहुँचे और पहुँच करके और अपनी बात जो है रखे थानेदार के पास। उनसे मैंने पूछा कि आखिर बताइए कि आप न्याय करना चाहते हैं, अगर न्याय करना चाहते हैं तो इस आदमी की बात सुनिए, ध्यान से सुनिए और अगर ये सही है तो उसका आप निराकरण कीजिए, क्योंकि वो देहात का आदमी था, घर के हट जा रहा था। लेकिन जब मैं अपने बात रखी तो यशो ने उनकी बात सुनी, उसकी समस्या का निराकरण। पत्रकारों पे अत्याचार हो रहे हैं, देखा जाए तो इस समय तो बहुत सारे मतलब इस समय अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप, इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कहना चाहेंगे कि देखिए पत्रकार को कभी दम भी नहीं होना चाहिए और पत्रकार के सामने समस्याएं तभी आती हैं जो वह उसके अंदर दम में आ जाता है या वो एकाकी कार्य करने लगता है। हमारा सिद्धांत है कि अगर कोई किसी पर ब्लेम करता है तो उससे भी उसका वर्जन लिया जाए, अगर उससे वर्जन लिया जाएगा और उसकी बात भी हम अखबारों में छाप देंगे तो वो कभी भी आदमी जो है पत्रकार के प्रति कभी चालू नहीं होगा। पत्रकारों को संदेश क्या देना चाहते हैं? पत्रकारों को ही संदेश देना है कि देखिए आप कलम की सिपाही हैं, आप हाथ मत चलाइए, आप कलम चलाइए और न्याय पर चलाइए। अगर न्याय पर चलाएंगे तो हम आपके साथ हैं और आपका कुछ अहित नहीं होगा। हाँ ये बात सही है कि कुछ ऐसे भी पत्रकार आ गए हैं जिनका काम ठीक नहीं है
और जब ठीक नहीं है तो निश्चित है वो फंसेंगे, और जब फंसेंगे तो हमको ये भी देखना है कि सही क्या है, तो हम तो सही का साथ देंगे। वो पत्रकार है तो उसको समझाएंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको मतलब उनकी कुछ गलती नहीं होती और उनका मर्डर हो जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब हाँ। मैंने बताया था कि देखिए, मर्डर तभी होगा जब वो बिल्कुल एकाकी पत्रकार जाएगा, केवल एक ही आदमी का बात सुनेगा, दम भी कुछ होगा। दिन पहले मतलब सालों हो गए, मिड डे मील का एक मुद्दा उठा था, उसमें पत्रकार की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसको यातना सहनी पड़ी, तो उस पे आप क्या कहेंगे? सजा हुआ ना उसका। नहीं तो भाई सजा हुआ, लेकिन हाँ। उसकी क्या गलती थी? हाँ, उसकी गलती पत्रकार की गलती थी कि वो मतलब सामने दिखा दिया कि हाँ मिड डे मील में ये चीजें होती हैं, तो क्या उसकी वो गलती हो गई? नहीं हुई ना, तो फिर भी उसको वो सजा मिली, तो इस पे क्या कहना है आपका? उसकी गलती नहीं हुई, ठीक है, उसकी गलती नहीं हुई, लेकिन उन्हीं सब समस्याओं से तो हम लोग लड़ते हैं। वो गलती नहीं किया, इसीलिए तो लड़ाई लड़ी गई। अगर गलती करके आता तब हम लड़ाई लड़ने के योग्य नहीं होते, किसी से बात करने के योग्य नहीं होते। जब वो गलती नहीं किया था, इसीलिए लड़ाई लड़ी गई और इसीलिए उसको सजा हुई। आप मतलब जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है, इसको क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें जो पत्रकार जुड़े हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं? संदेश ये देते हैं कि आप सही नियत से आइए हमारे साथ। हमारा संगठन जो है बिल्कुल खुला हुआ है। आप सही नियत से पत्रकारिता करते हुए हमारे साथ आइए। हम आपको कहीं भी पीछे नहीं रहने देंगे, और लेकिन आपकी नियत पत्रकारिता के प्रति समर्पित हो, आप समाज के प्रति समर्पित हो, तब हम आपके साथ हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। ये थे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश गोविंद राव सौरभ जी, और इनसे हमने तमाम मुद्दों पे चर्चाएं की। आप देखे होंगे कि बहुत सारे मुद्दे उठे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बहुत ज़्यादा दिन से है, ये 25 सालों से जुड़े हैं, और इन्होंने अन्य मुद्दों पे बात की है। बहुत सारे पत्रकार से जुड़े मुद्दे थे, उस पर बात हुई है। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार दर्शन। धन्यवाद।